कितना दिन बात करेंगे? Exercise 28. ओके, एक्सरसाइज 28 क्या है ये? सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। सरफेस एरिया है वॉल्यूम। एक्सरसाइज 28 सरफेस एरिया है वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है? वॉल दीवार 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई, 4 मीटर 4 मीटर ऊंचा है, 15 मीटर लंबा है और 30 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है। समझ लो, ये वॉल का है। उसके बाद कह रहा है कि इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स से बना, मतलब ईंट से बना हुआ है। ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। इफ 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar, मोटार में तो होता है जो ईंटों के बीच में मसाले डालते हैं ना लोग, नहीं, बालू और सीमेंट का जो ये रहता है। कंसिस्ट ऑफ मोटर। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल? हमको कैलकुलेट करना है कि इस पूरी दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी, राइट? सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। समझो, अलग से वॉल्यूम ऑफ वॉल ब्रिक निकालेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया कि 1/12 ऑफ द वॉल, उसका जो है वॉल्यूम ये मोटार से बना है, तो उसको अलग सेपरेट करेंगे और फिर सबको कंबाइन करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब वॉल किस शेप में होता है? वॉल होता है क्यूबॉइड के शेप में। तो क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम? एल डी एच। एल कितना है? 30 मीटर, 15 मीटर। ब्रेथ कितना है? हाँ, 30 मीटर। 14 मीटर हाई, राइट? तो एक काम करते हैं कि सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, हम लोग क्या करेंगे? सबको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 400 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब है वॉल्यूम ऑफ मोटार। वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या होता है? 1/12 1500 इंटू 300 30 इंटू 400। ठीक है, 1/12। तो
कितना हो गया? 1500 into 10 into 100. 1500 into 10 into 100 हो गया ना। अब इस सब को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर? ये क्या निकल गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब जो वॉल का वॉल्यूम है वो क्या हुआ? इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देंगे, तो जब माइनस होगा तभी ना बचेगा कि उसमें ईट कितना लगा है। बात समझ रहे? उसको जब ये दीवार के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ मोटार को जब माइनस करेंगे तो एक्चुअल हमको मिलेगा कि कितना बिट्स लगा इसमें। तो ये कितना है, इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1500 into 30 into 400 क्या बन गया हमारा? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ये कितना है? कितना है? माइनस करो इसको। कितना हो गया? 0.00005 कितना हो गया? क्या निकल गया हमको? 6। ये 6 है, ठीक है। 165 इतना हो गया। क्या निकल गया? ये वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया है? मोटार वाला जो मसाला वाला पार्ट है उसको हम लोग माइनस करने के बाद क्या मिल गया हमको? इतना मिल गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ LPH। L क्या है? कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर, 12.5, 7.5। अब ये हो गया, इसको निकल गए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 165 22 into 125 into 75 into 100, राइट। ये 12.5 था तो 125/10 हो जाएगा, ये 75/10 हो जाएगा। 10 into 10 100, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना बच गया?
40,000 कि 4,000? 4,000 है ना? 8,000। अच्छा हाँ, 2 4 दुनिया कितना हो गया ये? 8,000। समझ में आ रहा? तो मेनली क्या करना है, हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल दिया है, तो वॉल जो होता है वो 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है। ब्रिक्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसमें मसाला होता है। मसाला क्या होता है? जिसमें बालू और सीमेंट को मिला के जो बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 ईंट के बीच में जो गैप होता है उसमें हम लोग उसको फिल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा ईंट जोड़ जोड़ के रख देते हैं, ऐसा है नहीं। तो वो जो गैप फिल करता है, तो वो गैप में जितना मसाला यूज होता है वो 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, वॉल के टोटल वॉल्यूम का 12वां भाग, 12वां हिस्सा वो मसाले से भर जाता है। समझ रहे? तो बाकी जो हिस्सा बचा वही ना ईंट है। ईंट का पता चल गया हमको कितना ईंट लग रहा है, उसका वॉल्यूम। और नंबर ऑफ ईंट निकालने के लिए एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखोगे? हो जाएगा ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 में तो आसान है। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड 12 गोल्ड है, ठीक है। इस गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो 0.5 मीटर क्यूब है। 0.5 मतलब 0.5 मीटर क्यूब है। क्या है? क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। इसको पीट के हथौड़े से पीट के मतलब क्यूबिक, ये क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के शीट में उसको पीट के उसका पत्थर बना दिया गया। शीट नहीं होता है, हाँ ब्लेटर, ठीक है। उसकी मोटाई हमको निकाल दी, वो जो पीट के उसको बनाया चौड़ा, उसकी हमको मोटाई निकाल दी, कितना मोटा है। तो सिंपल है ये, वॉल्यूम अपन एरिया निकाल दीजिए। देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज का जो वॉल्यूम निकालते हैं, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्यूम जैसे निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच होता है क्यूबॉइड का, होता है ना एलबीएच। तो अभी जो एलबी है, ये एलबी क्या है? ये एलबी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। दूसरा, मान लीजिए कि आप निकालते हैं ए क्यूब है, तो ए क्यूब किसका? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब कैसे बना? ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू, और ये ए जो होता है ये उसकी हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। उसी तरह से यहाँ पे ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो चूंकि क्यूब में हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ ये सारे सेम होते हैं, इसीलिए उसको सबको हम लोग लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेपरेटली नहीं कह के हम लोग उसको सबको क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। इसीलिए यहाँ पे तो उसी तरह से देखो, अगर तुम सिलेंडर का निकालोगे तो क्या होता है?
पाई स्क्वायर h होता है। सिलेंडर का क्या होता है? सिलेंडर का क्या होता है? पाई स्क्वायर h होता है ना, पाई स्क्वायर h। तो ये पाई स्क्वायर किसका है? सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। और इसमें मल्टीप्लाई किससे हो गया? h से। तो कहने का मतलब क्या है? ये सब देखने के बाद क्या समझ में आता है? ये सब देखने के बाद ये समझ में आता है कि किसी भी चीज का, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का जो वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, तो उसमें एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाय द हाइट, हाइट या डेप्थ, हाइट या डेप्थ। डेप्थ कहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जैसे जमीन पे हम लोग कोई गड्ढा खोदते हैं, कोई हौद बनाते हैं, तो हौद बनाते तो जमीन के नीचे जाता है ना, तो ऊपर से तो रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर के शेप में होता है, या कुआं अगर हो गया तो वो सर्कल होता है, कुआं अगर बनाता है तो सर्कल होता है और नीचे जाता है वो। तो नीचे के केस में जब सरफेस के नीचे होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डी। और जब सरफेस के ऊपर होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एच। लेकिन वो जो बेस का एरिया है वो कॉमन रहेगा। अब आपको बेस को पहचानना है, पहचानेंगे तो आप खुद ही ना उसको, कि ये रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है कि गोल है, तो मतलब सर्कल है, समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। समझ आया? तो एक लाइन में अगर आपको वॉल्यूम को एक लाइन में डिफाइन करने की बात हो कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, ये होता है आपका वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम आप पलट के देख लीजिए, आपको जब उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम। समझ? अब इसमें तुम जब जाओगे, इसमें कोण वगैरह में कोण करने जाओगे तो कोण का होता है 1/3। वो क्यों होता है? क्योंकि कोण में ऊपर, कोण का जब करोगे तो कोण इस तरह से होता है, इस तरह का होता है। तो ये जो होता है ना, ये कोण हमेशा क्या होता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है। क्या होता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो अगर आपको सिलेंडर का भी याद है तो आपको काम चल जाएगा। समझ रहे? सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कोण का मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल ये सब है, ट्राई करोगे इसको? चलिए पहले इस दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो।